ऑनरेबल चेयर, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं तकरीर तो अंग्रेज़ी में लिख के लाया था, लेकिन अब मैं माहौल देख के धीरे धीरे उसको उर्दू में करना पसंद करूँगा, तो आप यू हैव टू बेयर विद मी। सबसे पहले तो मैं नुसरत मिर्ज़ा साहब का शुक्रिया अदा करूँगा और राब्ता इंटरनेशनल का कि उन्होंने इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज़ किया, और ये टॉपिक जो है ये हम लोगों के दिल और मुल्क के बहुत करीब है। इस वक्त दुनिया में मैं सर्व कर चुका हूँ कुछ 34 साल मुल्क में और बाहर फॉरेन ऑफिस में, हमारा नैरेटिव सुनने वाला कोई नहीं है। एक अजीब बात है कि हम जो भी कहते हैं, हम सच भी बोलें तो कोई सुनने पे तैयार नहीं, और उसकी जो वजह है वो मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरह नैरेट करूँ और आप लोगों की समझ में आ जाए। हेजेमोनिक डिज़ाइन में इंडिया का सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आता है कि 7% उनका डिफेंस बजट हर साल बढ़ रहा है, जिससे हमें पाकिस्तान को फिक्र होनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि नंबर से ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम ये देखें कि इंडिया इस कॉन्फ्लिक्ट में ऐसे एलिमेंट्स ऐड कर रहा है जिनका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट शायद जो डिफेंस नंबर से भी बियॉन्ड हो। जैसे प्रोफेसर साहब ने भी बयान किया कि किस तरह से लेयर अपॉन लेयर, और मिर्ज़ा साहब ने भी इसका जिक्र किया कि अब कॉन्फ्लिक्ट वन लेयर्ड नहीं है, 2 डायमेंशनल नहीं है, 3 डायमेंशनल नहीं, इससे बहुत आगे चला गया है। अगर आप रिसेंटली, मैं जैसे स्टडी कर रहा था इंडियन कमेंटेटर्स को और एनालिस्ट को, जो वो डिफेंस पे उन्होंने लिखा था, मुझे उससे खौफ आया इस बात पे कि कोई एक भी एनालिस्ट ये बात नहीं कर रहा था कि डिफेंस बजट कम होना चाहिए। एक तरफ इंडिया में पावर्टी है, 200-300 मिलियन है जो इंतहाई गरीब लोग हैं, जिनके पास ना तालीम है ना सैनिटेशन है, और दूसरी तरफ हर आदमी जिसको आप पढ़ा लिखा कहें, जो किसी तरह से इंडिया की आवाज़ है, वो इस बात पे मुसलसल जोर दे रहा था कि इंडिया की फ़ौज जो है वो इतनी मॉडर्न नहीं है कि अगर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना ने मिलकर हमला किया तो हम उनका मुकाबला कर सकें। तो सारा जोर जो था इंडियन मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के लिए बजट बढ़ाने पे था, और अगर आप वो फिगर सुने तो आप और परेशान होंगे। दे वर टॉकिंग अबाउट फिगर्स जो $400 बिलियन है। ऑलरेडी उनका बजट जो है वो $62 बिलियन है, जो पाकिस्तानी बजट का कई गुना ज़्यादा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, मुझे इस बात से खौफ आया कि किसी आदमी ने ये नहीं कहा कि फ़ौज पे इतना पैसा ना खर्च करे इंडिया को कोई एग्जैक्ट थ्रेट नहीं है। प्रोफेसर नईम ने बिल्कुल सही कहा कि कोई इंडिया का नेबर ऐसा नहीं जो जिसकी फिजिकल थ्रेट जो है वो क्रेडिबल हो, लेकिन फिर भी उन्होंने एक तरह का यूफोरिया क्रिएट किया हुआ है कि उनको फ़ौज के लिए और पैसा चाहिए, और किसी भी रिसर्चर ने इस बात पे ख्याल नहीं जाहिर किया कि किसी तरह से पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात इम्प्रूव किए जाएं, अमन की तरफ कायम किया जाए और कुछ नए ख्यालात इंट्रोड्यूस किए जाएं। जैसे प्रोफेसर साहब ने भी एंड में कहा कि हमें आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके किसी तरह से नेबर्स के साथ, ख़ास तौर पे इंडिया के साथ, हमें इंडिया को निगोशिएटिंग टेबल पे लाना पड़ेगा। वो क्यों है, मैं इस पे आगे आता हूँ। इस वक्त जो इंडिया का ऑब्सेशन है पावर का, वो बढ़ता चला जा रहा है, और जो उनके एनुअल डिफेंस बजट में नज़र आता है। बजट 2 फरवरी 2018 को पेश किया गया, जो 62.8 बिलियन था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए, जिसमें फ़ौज का प्योर बजट जो कुछ 44 बिलियन के करीब था, टू बी मोर प्रिसाइज 43.4। इंडिया ऑलरेडी चौथा बड़ा डिफेंस स्पेंडर है दुनिया में, और अपने जीडीपी का 3% खर्च करता है, और जिसमें हमेशा इजाफा होता रहता है। अगर आप 2-3 साल पहले की फिगर देखें तो 30-32 बिलियन के करीब है, तो टेक्निकली स्पीकिंग डबल हो गया उनका चंद सालों में। लेकिन मैं यहाँ आपको नंबर्स में नहीं उलझाऊंगा, क्योंकि नंबर्स जो हैं वो काफ़ी मिसलीडिंग होते हैं, उनको आप किसी तरफ भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। मेरी ज़्यादा दिलचस्पी ये होगी कि मैं ये देखूँ कि उन नंबर्स का रिफ्लेक्शन क्या है। अगर आप इंडिया की इकोनॉमी का साइज़ देखें तो पहला जो ऑब्जेक्ट वो है कि उनका साइज़ बड़ा है हमसे बहुत, और बढ़ता चला जा रहा है। इंडिया इस वक्त ग्रोथ के जिस पाथ पर है, वो उससे अगर हम नंबर गेम में आएंगे तो हम मेरे ख्याल में टोटल लूज़र होंगे। और दूसरी तरफ इंडिया की ज़्यादा स्पेंडिंग का हम लोगों को इम्पैक्ट ये आ रहा है कि हम पर भी प्रेशर है कि हम ज़्यादा स्पेंड करें। कम से कम वेपन सिस्टम में एक बेयर मिनिमम क्रेडेंस मेंटेन करने के लिए हम अपना खर्चा बढ़ाएं, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। जैसे जैसे इंडिया तरक्की कर रहा है, जो डिफरेंशियल है
एक्सपेंडिचर का, वो हम पर प्रेशर बढ़ाता चला जा रहा है। और दिस इज़ अ लूजिंग बैटल। हमारे साथ मसाइल में हमारी पुअर इकोनॉमिक कंडीशन है, हमारे वॉर ऑन टेरर पे ख़र्चा है, हमारी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो हम इस स्लोली बढ़ते हुए डिफरेंशियल को पूरा करने के लिए हम मजबूर हैं कि अपने न्यूक्लियर डिटरेंस को इम्प्रूव करें, हम ज़्यादा इन्वेस्ट करें न्यूक्लियर डिटरेंस पे। हम ऑलरेडी इंडिया से परसेंटेज वाइज ज़्यादा खर्च कर रहे हैं अपने न्यूक्लियर डिटरेंस पे। जब इंडिया अपने न्यूक्लियर डिटरेंस पे बजट का 5% करता है तो हम 10% करते हैं। इसके अलावा जस्ट टू काउंटर इंडिया, हमें अपने कुछ न्यूक्लियर डिटरेंस फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट के लिए भी तैयार करने पड़ रहे हैं, विच इज़ अ बिग रिस्क। आप एक फील्ड कमांडर को वो दे रहे हैं बड़ी अथॉरिटी, और कोई भी गलती जो है वो एक मेजर वॉर ट्रिगर कर सकती है। बट ये हमारी मजबूरी हो गई है, इसलिए कि इंडिया की जो प्रिपेयर्डनेस है उसको अगर हम फिजिकली मैच नहीं कर सकते कन्वेंशनल आर्म में, तो हमको न्यूक्लियर पे जाना पड़ता है। इंडिया के पास ये लग्जरी है कि वो अपने डिफेंस के जो हैं न्यूक्लियर वेपन्स वो कम बनाए और उनको सेफ रखे, लेकिन हमारे पास ही नहीं है। ऑलरेडी इंडिया इसको बहुत प्रोपेगेट करता है कि पाकिस्तान के पास नंबर ऑफ वेपन ज़्यादा हैं, हमारे पास कम है। बट हमें जो थ्रेट है वो ज़्यादा क्रेडिबल लगती है और इंडिया को कोई बड़ी थ्रेट नहीं नज़र आती। इंडिया जो है वो बार बार, जैसे मैंने कहा, अपने बजट को जस्टिफाई करता है कि उनकी फ़ौज मॉडर्न नहीं है, लेकिन उनके पास इनफ तादाद है और वो चाइना से हर काम में मैच करना चाहते हैं। तो बहाना वो बनाते हैं पाकिस्तान का कि पाकिस्तान में जिहादीज़ हैं, पाकिस्तान में टेररिस्ट हैं, और वेपन जो जमा हो रहा है वो चाइना या कहीं और इस्तेमाल हो सकता है। जो चाइना एलिमेंट है ये अमेरिका और उसके हलीफ जो हैं उनको बहुत पसंद आता है, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि किसी भी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में चीन के ख़िलाफ़ अगर कोई रीजनल पावर एशिया की खड़ी हो सकती तो वो इंडिया है। मैंने चाइना में भी कई दफ़ा सर्व किया है, मैंने कोरिया में भी, नॉर्थ कोरिया में भी सर्व किया है। मैं इससे डिफ़र करता हूँ, बट अमरीकी कभी हमारी बात ये मानने पर तैयार नहीं है। तो अमरीकी, ये सारे वेस्टर्न जो यूरोप का और अमरीका का और अमरीका के दूसरे जो इत्तेहादी हैं, उनका बुनियादी ख्याल ये है कि इंडिया को अगर वो डेवलप करेंगे तो वो चाइना को काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि अब नए जो बैटल फील्ड्स आए हैं उनमें साउथ चाइना सी है, कोरियन पेनिनसुला है, जो इस वक्त बहुत हॉट हैं। इसके अलावा जो फ़ायदा है वेस्ट को वो है वेपन सिस्टम की सेल का। इंडिया के पास बहुत ज़्यादा कैश जमा है, इसलिए सारे जो मेजर वेस्टर्न आर्म सप्लायर्स हैं वो इंडिया पे नज़र रखे हुए हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे यूके हो, चाहे अमेरिका हो। ख़ुद रशिया काफ़ी तादाद में हथियार इंडिया को बेचता है। इसलिए मैंने कहा कि बजाय इसके कि हम नंबर गेम पे जाएं और इस प्लानिंग में जाएं कि इंडिया ने अगर 2 बम बनाए हैं तो हमें कम से कम 1 बनाना चाहिए, हमें इंडियन इंटेंशन पे ज़्यादा गौर करना चाहिए। इंडिया जो है उसके प्लानर्स का इस वक्त ख्याल है कि वो राइजिंग पावर हैं और बहुत जल्दी वो रीजनल पावर बन जाएंगे, और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए कि उनका जो नैरेटिव है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी वर्ल्ड में ज़्यादा है। जैसे मैंने पहले कहा था कि हम सच भी बोलते हैं तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। टेररिज्म का राइज, जिहादी स्पिरिट और इनका पाकिस्तान से ताल्लुक़, ये इंडिया और इंटरनेशनल मीडिया में जो इंडियन इन्फ्लुएंस्ड लॉबी है वो इसको बार बार दोहराती है ताकि दुनिया इस बात को मान ले और इससे पाकिस्तान को एक ईविल एम्पायर के तौर पे, ये ईविल स्टेट के तौर पे पोर्ट्रे किया जाए। इसका बेसिक पर्पस जो है वो ये है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, और इंडिया जो है इसके लिए न सिर्फ मीडिया को यूज़ कर रहा है, बल्कि अगर आप देखें अफ़गानिस्तान से मुसलसल प्रेशर है हमारे ऊपर, और ये हमारा वेस्टर्न बॉर्डर जो ट्रेडिशनली है जहाँ हम ज़्यादा परेशान नहीं थे वो अब काफ़ी हद तक हॉट हो चुका है और हमारी फ़ौज की जिम्मेदारियों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। इसमें कोई सीक्रेट नहीं है कि इंडिया जो है तहरीक तालिबान को सपोर्ट करता है, और अब तो जो नई एविडेंसेस आई हैं, क्लिप्स बहुत पॉपुलर हैं जो वेस्टर्न टीवी में हैं, कि आईएस को भी इंडियन फर्म्स हथियार सप्लाई कर रही हैं। अल्टीमेटली आईएस जो अफ़गानिस्तान में बन रही है, जैसे प्रोजेक्ट खुरासान कहते हैं, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी, क्योंकि अमेरिका अफ़गानिस्तान में एक लिमिट से आगे उनको बढ़ने नहीं देगा, और उसकी वजह यह है कि अमेरिका का अफ़गानिस्तान से जाने का कोई इरादा नहीं है। अफ़गानिस्तान में रहते हुए वो चाइना को चेक कर सकते हैं, वो रशिया को चेक कर सकते हैं, वो सीपैक और OBOR के रूट को चेक करेंगे और पाकिस्तान के न्यूक्लियर डिज़ाइंस को या न्यूक्लियर प्रोडक्शन को चेक करेंगे, ताकि इंडिया भी इससे खुश रहे।
इससे जैसे मैंने कहा कि हमारे दोनों फ्रंट हॉट हो चुके हैं। ईस्टर्न फ्रंट पे इंडियन फौज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तादाद में, वेस्टर्न फ्रंट पे जहाँ पहले कभी भी हमने फौज नहीं भेजी थी, अमेरिकन आमद के बाद हमारे कोई 1 लाख के करीब फौजी इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा हमारी फौज मुसलसल डिफरेंट ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है, तो एक छोटी सी फौज के लिए बहुत बड़ा लोड है। और जो फटीग आ रही है वो फाइनेंशियली भी हमारे लिए कुछ ज़्यादा साबित हो रही है, और शायद मेरे ख्याल में फिज़िकली भी। आईएस जो रियल थ्रेट है अफगानिस्तान में, अगर वो सेटल हो जाते हैं तो वो हमारे लिए एक नया ख़तरा होंगे। आईएस जो है उनका जो बैटल एक्सपीरियंस है सीरिया इराक़ का, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। उनके जुल्म और उनकी स्ट्रेटजीज़ और उनकी इकॉनमीज़, मेरे ख़्याल में हम उनको काउंटर करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। अमेरिका, जैसे मैंने कहा था कि उनको किसी हद तक वहाँ पनपने देगा और उसके बाद शायद हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो डिज़ायर है कि वो इंडिया को बड़ा रोल दें अफ़गानिस्तान में, वो इंडिया को खुश करने की एक अटेम्प्ट है, और मे भी इंडिया को वो ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहते हैं। जो सबसे अलार्मिंग चीज़ है इंडियन हेजेमोनिक डिज़ाइन में, वो ये है कि इंडिया जो है वो उसकी जो इंटेंशन है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो बड़ी ओपनली अब जो हैं वो नेगेटिव हैं। और जो जितने भी आप पॉलिसी रिसर्च पेपर्स देखें या जो पेपर्स आ रहे हैं, आर्टिकल्स आ रहे हैं, वो सजेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को वो एंगेज करना चाहते हैं इन अ नॉन काइनेटिक वॉर। जैसे और लोगों ने भी कहा है कि ये ज़रूरी नहीं कि आप फिज़िकल जंग लड़ें, आप नए नए मसाइल पैदा करें, क्योस पैदा करें पाकिस्तान में, ताकि पाकिस्तान ज़्यादा कमज़ोर हो जाए। और इसके लिए एक बड़ा क्लासिकल वो है, मैं पहले अंग्रेज़ी में कहूँगा फिर उर्दू में तर्जुमे की कोशिश करूँगा। बेसिकली टू अप्लाई 1000 कट्स टू ब्लीड आउट द स्ट्रेंथ। ये जो सारे एक्ट आप देखते हैं, टेररिज्म के हादसात हैं, बीमारियां हैं, आपको वो ट्रेड में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप सीपैक पे गवादर डेवलप करना चाहते थे तो वो चाबहार में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें कि दुश्मन को किसी तरह से जो है मुख्तलिफ पॉइंट्स पे इतना कमज़ोर कर दें कि जब मेन जंग का वक्त आए तो शायद दुश्मन लड़ने पे तैयार ना हो। इंडिया जो है वो हमारी ट्रेड के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। आप जगह जगह सुनते होंगे कि इंडिया ने ऑब्जेक्शन कर दिया है। वो हमारे दोस्तों में रखना डाल रहा है, बार बार ईरान को थ्रू चाबहार और दूसरे मसाइल वो ये साबित कर रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान की इंटेंशंस ठीक नहीं हैं। बलूचिस्तान में वो स्पेशली क्योस क्रिएट कर रहे हैं। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके लिए अनड्यू वो कंपटीशन क्रिएट करते हैं। हमारे रूट्स जो हैं उनके लिए वो नए मसाइल पैदा कर रहे हैं। इवन स्पोर्ट्स, क्रिकेट तक में अगर आप देखें तो उन्होंने बार बार कोशिश की किसी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट ना आए। ये सब कुछ हो रहा है और इसके लिए हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी नेशनल यूनिटी पे ज़्यादा काम करें, हम अपनी डिफेंस पे ज़्यादा काम करें, अपनी इकॉनमी को इम्प्रूव करें, और सबसे इम्पॉर्टेंटली हम अपनी एजुकेशन, हेल्थ और साइंस सेक्टर्स पे ज़्यादा काम करें। थैंक यू वेरी मच। और मेरा ख्याल है सवाल जवाब में अगर कोई ऐसी चीज़ रह गई जो मैं नहीं कवर कर सका तो फिर मैं हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी मच।